गाइस, गुड मॉर्निंग। आज क्या मूव्स पॉसिबल हो सकती हैं हमारे सिलेक्टेड पेयर्स में। जैसे कि हम गोल्ड से हर बार स्टार्ट करते हैं कि गोल्ड में रिसेंटली हमने क्या एक्टिविटी की है और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेयर्स की बात करते हैं। तो जैसा कि रिसेंटली मैंने लेवल्स टैग करके दिए थे कि इन लेवल से हम सेल या बाय करेंगे, तो वो सारे की सारी मूव्स जो है वो इसने अचीव की है। रिसेंटली हमने यहाँ से बताया था कि यहाँ तक बाय करेंगे और यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, और ये एरिया अगर हमारा टैग करता है और इसके बाद ब्रेकडाउन होता है तो हम मज़ीद सेलिंग करेंगे। और इसके बाद ये वाला एरिया मैंने बताया था कि अगर 2010 के एरिया से मार्केट अगर अप साइड की तरफ क्लोज दे देती है तो फिर हम बाय करेंगे, जिसके हमारे ये टारगेट्स थे। पहला टारगेट हमारा 30 का लेवल था और दूसरा टारगेट हमारा 40 का लेवल था। तो सारे ही लेवल्स मार्केट ने अचीव किए हैं। अभी मार्केट की जो सिनेरियो है, अभी भी फ़िलहाल मार्केट बाय ट्रेंड में है, और अगर ये वाला एरिया ब्रेकडाउन नहीं होता तो हम मार्केट को सेल नहीं करेंगे। अगर ये एरिया ब्रेक करेगा तो फिर हम मार्केट को सेल करेंगे, या फिर हम 40 के लेवल से एक बार अगेन मार्केट में सेल देख सकते हैं। अभी मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है, ये टोटल टारगेट हमारा 60 तक का है, और ये जो हमारा ओबी है, ये टोटल फेयर वैल्यू गैप भी अभी पड़ा हुआ है। तो यहाँ से इस लेवल के अंदर से हम मार्केट को अगेन सेल देखेंगे। और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो अगर हमारी बेस्ट सेलिंग है तो वो 30 और 25 के नीचे है। अगर ये नीचे आता है, फॉर एग्जांपल इस लेवल से नीचे आए, कुछ इस तरह से आएगा, फिर इसको ये टेस्ट करेगा, तो टेस्ट के बाद हम लोग इसको यहाँ तक सेल कर सकते हैं, पहला लेवल। और फिर दूसरा लेवल हमारे पास ये 2015 का लेवल है। तो इस तरह से जो है हम इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर ये अपर साइड के लिए मूव करता है तो फिर हम इसकी जो है नेक्स्ट मूव तकरीबन 60 तक ही है। 60 से हम अगेन इसको सेल करने की कोशिश करेंगे प्रॉपर पैटर्न देखने के बाद। तो ये गाइस हमारी सेलिंग और बाइंग पॉसिबल हो सकती है गोल्ड के अंदर। तो अभी फ़िलहाल गोल्ड बाय ट्रेंड में है, और इसका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट जो है अभी 60 पिप का 40 तक है। 40 के बाद हम नेक्स्ट लेवल जो है, क्योंकि ये लेवल भी अभी स्वीप्ड हो चुका है, ये लेवल भी स्वीप हो चुका है, जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग नहीं नीचे करता हम इसकी सेलिंग नहीं करेंगे। तो यूएस ऑयल में देख लेते हैं, क्या यूएस ऑयल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जी, तो जैसा कि यूएस ऑयल में भी मैंने टारगेट बताए थे कि यहाँ टॉप पर हम यहाँ से सेलिंग करेंगे और बॉटम पर आ रही है तो हम बाइंग करेंगे। तो ये भी मल्टी टाइम मार्केट ने हमें रेंज दी है, क्योंकि मार्केट अभी तक रेंज में ही है, इसने अपना रेंज का लेवल तोड़ा नहीं है। तो अभी भी हमारे वही लेवल्स जो हैं वो वैलिड हैं। तो अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है कि इस लेवल से ऊपर आप बायर हो, यहाँ से आप ऊपर बाइंग करोगे, और अगर बेस्ट बाइंग है विदाउट रिस्क करना चाहते हो तो फिर इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा। तो ये हमारे टारगेट्स होंगे, यहाँ तक आप जो है इसको बाय कर सकते हो, और इस लेवल से फिर आप सेलिंग देखिएगा, यहाँ तक सेलिंग आएगी। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है, अदरवाइज अभी इसका ट्रेंड बाय का है और ये भी बाय ही जा सकती है। तो लेवल्स जो मैंने मार्क किए होते हैं, उन्हीं लेवल्स को अगर आप फॉलो करते रहे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। जस्ट ये है कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड का ख्याल रखते हुए। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या सीन है। तो जैसा कि गाइज मैंने रिसेंटली भी आपको बताया था कि यहाँ से हम इसको जो है ना, इस लेवल से बाय हमने स्टार्ट किया था। पहले हम टॉप से सेल करते आए, यहाँ से हमने जो है इसको स्टार्ट किया फॉर बाइंग के लिए। तो अभी भी अगर यहाँ से देखा जाए, मार्केट का जो सिनेरियो है वो मार्केट बाय ट्रेंड में थी। तो मैं ये मल्टी टाइम आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से अगर देखा जाए तो मार्केट को जैसे ही हमने बाय करना स्टार्ट किया, यहाँ फर्स्ट बाइंग, ये उसके बाद पुल बैक लगा, फिर बाय किया, फिर ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट था यहाँ तक, ये वाला एरिया जो था यहाँ तक हमने इसकी बाइंग की है। फिर इसके बाद एक स्मॉल सा पुल बैक, फिर एक पुल बैक, यानी इसी तरह से हमने इम्पल्सिव करेक्टिव को जो है वो अचीव किया है। तो अभी ये हमारी इम्पल्सिव है और ये हमारे मिड लेवल तक है, अभी हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया है मार्केट ने। और अभी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट अगर ओवरऑल देखा जाए तो बाय के ट्रेंड में इसी तरह से जाएगा। तो अभी मार्केट जो है अगेन अपने लेवल के अंदर है और यहाँ से हम इसके अंदर बाय करेंगे।
इस जोन से, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, इस जोन से हम इसको बाय करेंगे। और इसका भी सेकंड सिनेरियो जो है, अगर आप बिल्कुल ही परफेक्ट बाइंग करना चाहते हो तो फिर आप इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा। ये लेवल जब आपका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर आप यहाँ से इसकी बाय करेंगे। तो इस तरह से गाइज हमारे पैटर्न जो हैं वो रहेंगे। इसमें आप यहाँ से बायर, यहाँ से बाय कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं, और अगर ये एरिया ब्रेकडाउन करता है देन आप यहाँ से इसकी बाय कर सकते हैं। अब यहाँ से बाय के लिए अगर मार्केट का टारगेट होगा तो फर्स्ट यही होगा, अगर सेल ट्रेंड में आएगी तो फिर मार्केट को यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए इस तरह से, या फिर अगर अगेन इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर आप इसको बाय ही करोगे। अगर इसको फिर से ब्रेकआउट करती है मार्केट तो आप इसको भी बाय ही करोगे। तो ये गाइस हमारे सेटअप्स हैं और ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।